जी हाँ व्यूअर्स, हमारे आज का टॉपिक है योगा में सांस लेने का अमल। मैं हूँ आपकी होस्ट सफ़िया मीर और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। हमारे आज के इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में वजाहत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद साद असलम, जो कि एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और टीचर हैं। तो आइए देखते हैं कि वो आज हमें किस तरह ट्रेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर शो। वालेकुम अस्सलाम सफिया, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि योगा का हमारी सांस के अमल से क्या और कितना ताल्लुक है? अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको गिव यू अ स्लाइड बैकग्राउंड कि योगा होता क्या है। जो कि हम हर सेशन के अंदर वी बीन टॉकिंग अबाउट योगा, वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस डिसिप्लिन, हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। सो सही। वंस अगेन, योगा इज ऑल अबाउट द यूनियन ऑफ द माइंड एंड द बॉडी एंड द सोल टुगेदर। एक यूनियन ऑफ द क्रिएशन एंड द क्रिएटर, यूनियन ऑफ एन इन्वेंशन और इन्वेंटर। इनको आप योगा का नाम देते हैं, ठीक है। इसका संस्कृत वर्ड जो होता है वो युज होता है। अब आपके क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूँ एक छोटे से बैकग्राउंड के बाद योगा के, अगर मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँ तो योगा का हमारे ब्रीदिंग के साथ क्या ताल्लुक है या हमारी सांस के साथ क्या ताल्लुक है? इसका बहुत डायरेक्ट लिंक है हमारी सांस के साथ। देखिए, हम लोग जब एक प्रैक्टिस जिस डिसिप्लिन में जब हम लोग इस डिसिप्लिन में आते हैं सॉरी, तो हम लोगों को किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। आप जब भी किसी भी जगह पे कुछ भी एक्सरसाइज करने जाते हैं, फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करते हैं आप, तो हमारा माइंड ज्यादातर आउटवर्ड्स होता है। हम लोग जिम में जाएंगे या हम लोग कोई और फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम हो गई, तो हमारा माइंड ज्यादातर आउटसाइड आउटवर्ड्स हर टाइम जो है वो देख रहा होता है, सराउंडिंग्स में आपके क्या चल रहा है, लोग आपके साथ एंड ब्ला ब्ला जो भी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योगा, जब योगा की बात आती है, तो हम लोग अपने आप को किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है हमने। और हमारे लिए हमारा सबसे बेहतरीन पॉइंट जिस पे हमने फोकस करना है वो हमारी सांस है। अब सही। सांस का ताल्लुक योगा के साथ ये है डायरेक्टली, अगर मैं इसको लिंक करूं तो देखें, जब आप अपनी सांस पे तवज्जो देना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सांस के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सांस को देखना शुरू करते हैं, तो आप उस टाइम अपने आप को तमाम फ्यूचर, आपके जो भी आने वाले टाइम में आपके जो भी आप कह लें प्लान्स हैं, आपके कोई भी आपके जहन में चीजें हैं कि यार मैंने इस सेशन के बाद क्या करना है या इसके बाद और जो भी, मतलब वट एवर यू हैव इन योर माइंड, आप उससे एक तो अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। फिर अगर आपकी कोई थॉट पीछे की चल रही है कि यार अच्छा पूरे दिन में ये हुआ मेरे साथ, इस तरह से हुआ या जो भी, आप उससे भी बाहर आ जाते हैं। तो मकसद उसका सिर्फ ये होता है कि यू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। आप अपने आप को इस मोमेंट के अंदर ले आते हैं कि हाँ, अब मैं अगले 50 मिनट या आधा घंटा या जितनी भी देर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आप उस प्रैक्टिस को फुल माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, अवेयरनेस के साथ करते हैं। और वो अवेयरनेस तब तक रहती है जब तक आप अपनी ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं। सो हमारा सही। सांस का बहुत डायरेक्ट लिंक है योगा के साथ। और योगा में जितनी भी हम लोग प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग की करते हैं, वो डायरेक्टली हमें योगा ही में बताई जाती हैं कि हम लोग किस तरह से ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। सो एक नटशेल के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर इज जस्ट कि हमारे सांस का बहुत डायरेक्ट लिंक होता है योगा में। और थ्रू ब्रेथ हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम लोग अपने आप को उस हाल के अंदर लेके आते हैं, ना मुस्तकबिल में ना माजी में, हम हाल में अपने आप को देख रहे होते हैं कि अच्छा हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही आप अपनी ब्रेथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं, तो यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि यार बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मुझे कहाँ कहाँ पे स्टिफनेस फील हो रही है, मेरा माइंड किस तरह से काम कर रहा है, मैं सही। अपने ट्रेनर को उस तरह से सुन भी रहा हूँ कि नहीं सुन रहा, या मतलब मैं उसकी बात पर तवज्जो दे भी रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा। होता इस तरह से कभी कभार कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको बताया कुछ जा रहा है, लेकिन आप अपने ही उसमें लगे हुए हैं, अपने ही माहौल में लगे हुए हैं, अपने ही तरीके से अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स गुड इनफ, समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ। लेकिन दिमाग कभी कभार एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता चीजों को कि यार नहीं, मैंने ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे मुझे नहीं समझ आ रही है मुझे क्या करवा रहा है। लेकिन वहीं पे वो आपका माइंड आपके साथ प्ले कर रहा है, वो आपका माइंड आपको, जब आप उसको ऑब्वियसली बात है उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स टेलिंग यू कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते, या तुम कुछ और करो, या ये क्या है यार, मतलब या और डिफरेंट कोई ऑल्टरनेट कोई भी कोई मैल थॉट्स कोई आपके जहन में आ रही है, किसी किस्म का कोई अजीब सी थॉट्स आपके जहन में आ रही हैं। सो आप उनको लेट गो करते हैं और आप अपनी ब्रेथ पे सिर्फ फोकस करते हैं। सो ये डायरेक्ट लिंक है हमारे योगा में ब्रीथिंग के साथ। सही। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जो हमारी सांस लेने की जो कैपेसिटी है, वो हमारी कुल कैपेसिटी कितनी है?
ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे टोटल ब्रेथ की जो कैपेसिटी है हमारे लंग्स की, वो 6 लीटर ऑक्सीजन की कैपेसिटी है एक ब्रेथ के अंदर। हम लोग एक ब्रेथ में 6 लीटर ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह से ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपकी टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स 6 लीटर है, एक नॉर्मल इंसान जिसको ब्रेथ के बारे में इतना अंदाजा नहीं है या जो अपनी ब्रेथ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, वो तकरीबन 10% टोटल कैपेसिटी का यूज करता है। मतलब हमारी लंग्स की कैपेसिटी 6 लीटर की, और हम लोग एक ब्रेथ में तकरीबन 600 ग्राम ऑक्सीजन एक इनहेल करते हैं। अब एक ऑर्गन की कैपेसिटी 6 लीटर की है, उसको आप 600 ग्राम ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जब उसको जरूरत पड़ेगी या जब आपको जरूरत पड़ेगी कि आपका ऑर्गन एक ऑप्टिमम लेवल पे काम करे, फॉर एग्जांपल आप नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, वहां पे हाइट की वजह से सी लेवल से ऊपर होते हैं आप, तो ऑक्सीजन लो हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन लो हो जाती है वहां पे, तो ऑब्वियसली बात है आपको डिजीनेस भी फील होती है, लोगों को आप कह लें कि वो सिकनेस भी फील होती है, हाइट सिकनेस भी होती है, तबीयत भी खराब होती है, सांस भी फूलता है ज्यादा, फिर आपको सांस ज्यादा चढ़ता है। जिनको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको सांस में प्रॉब्लम होता है, उनका सांस थोड़ा सा खिंच जाता है, तनाव में हो जाता है थोड़ा सा, वो सांस प्रॉपरली नहीं आता। उसका रीजन ही ये है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी को जब हम लोग पूरी थ्रू आउट द लाइफ हम लोगों ने उनको यूटिलाइज ही नहीं किया, और जब अब जरूरत पड़ गई है तो आपके लंग्स आपका साथ नहीं दे पाएंगे उस तरह से जिस तरह से उनको देना चाहिए, क्योंकि लंग्स के अंदर हमारे छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं। अब जब इनहेल करते हैं तो आप उन एयर बैग्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो ऑक्सीजन कैरी करता है आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। अब जब आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग कि उनकी वो कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है, टू होल्ड द ब्रेथ इन, टू होल्ड द ऑक्सीजन, उनकी वो कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम ही नहीं कर पाते। सो ये कुछ थोड़ा सा हमारी कैपेसिटी ऑफ द लंग्स 6 लीटर है, 600 ग्राम हम करते हैं। शुरू में नहीं होगा, शुरू में अगर मैं इस टाइम अगर आपको कहूँ कि सफिया आप 1.5 मिनट का इनहेल करना है आपने, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप 10 सेकंड इनहेल कर लें बहुत बड़ी बात है, 15 सेकंड इनहेल कर लें बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग अवेयरनेस ये क्रिएट करते हैं कि हम लोग अपने आप की अपनी ब्रेथ को फोकस करना शुरू करते हैं। और ब्रेथ का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बहुत तेज सांस ले रहे हैं तो आपकी सांस बहुत अच्छी है। ब्रेथ, प्रॉपर ब्रेथ वो है जो आप एक कंट्रोल मैनर के साथ इनहेल कर रहे हैं, आपको एक्चुअली फील कर रहे हैं। आप अपने आपके लंग्स के 3 पार्ट होते हैं, दैट्स द टॉप मोस्ट पार्ट जो कि आपके यहाँ पे आपके बिल्कुल आप कह लें कि ये कॉलर बोन के पास होता है, दैट्स द टॉप मोस्ट पार्ट आपके लंग्स का। उसके बाद बाकी पार्ट इसका तो हमने कभी फील ही नहीं कर पाते कि यहाँ से भी फील होता नहीं है। करेंगे। तो जब आप इनहेल करते हैं ना, सबसे पहले आप अपने एब्डोमेन को फिलअप करते हैं, सबसे पहले एब्डोमेन को फिलअप किया, उसके बाद अपने लंग्स को फिलअप किया, मतलब डायफ्रेम को फिलअप किया। डायफ्रेम के बाद वो एक आखिरी एक सांस का 1 सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड, एक ब्रेथ आप थोड़ा सा खींचेंगे तो यहाँ से यू fill this up and then you start exhaling out in the very same manner। आप exhale out करते हैं सबसे पहले एब्डोमेन से, उसके बाद अपनी चेस्ट से, और उसके बाद you exhale out from the। सो ये प्रॉपर एक इनहेल और पूरा एक एक्सेल वेरी कंट्रोल मैनर के साथ 7 से 8 सेकंड का इनहेल, 7 से 8 सेकंड का एक्सेल। तो वो फिर आपको एक फील होगा कि हाँ यार मेरी ब्रीदिंग की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, मेरा ब्रेथ लेंथन होना शुरू हो गई है। और अभी हम लोग, अगर मैं आपको बहुत ज्यादा अगर मैं आपको नाम बताना शुरू कर दूंगा कि ब्रीदिंग की 8 या 11 किस्में होती हैं और उसकी ये ब्रेथ होती है और ये ब्रेथ होती है, तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो अगर इसको बिल्कुल नॉर्मल एक कॉमन एक रखा जाए, इसको एक लेमैन के लिए, एक आम इंसान के लिए समझना हो अगर उसने ब्रेथ को, तो शुरू में अगर हम सिर्फ अपना इनहेल और अपना एक्सेल ही इक्वल कर लें तो हमारे लिए वो मोर देन इनफ है कि हमारा इनहेल एक्सेल इक्वल हो जाए। सो ये कुछ थोड़ा सा जो है वो इस साइड से ये चीजें। सही। अच्छा सर, आप अब हम ये बताएं कि हम अपने सांस के अमल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसी सांस वाले क्वेश्चन को हम अगर कंटिन्यू करें तो अब उसको बेहतर करने वाली बात आ जाती है कि हम किस तरह उसको प्रॉपर बेहतर करने के लिए बेसिक्स के लिए बता दें। जिस तरह आपने कहा इक्वल करने वाली बात, वो भी हमें इस तरह तो समझ नहीं आएगी अगर हम इस बात को नहीं जानते डिटेल से। तो इक्वल करने से क्या मुराद हुआ, और अगर 1-2 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी हमारे साथ कर लें तो वो बहुत ही व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा,
ब्रेथ इक्वल करने का क्या मतलब होता है? इनहेल एक्सेल, देन अगेन इनहेल एक्सेल ही की बात हो रही है कि आपका इनहेल किस तरह का है और आपका एक्सेल किस तरह का है। अभी आप बिल्कुल एक नॉर्मल, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं, राइट? जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी अगर वो प्रैक्टिस करना चाहें, अभी भी हम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बिल्कुल एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं, अपनी स्पाइन आपने सीधी रखनी है, शोल्डर्स रिलैक्स रखने हैं और नेक को रिलैक्स रखना है। आपने बिल्कुल स्पाइन के साथ एक स्ट्रेट आपका पूरा एक बन गया, ठीक हो गया। अब आपने हम इसका एक डेमो कर लेते हैं ना। आप मैं डेमो जिस तरह करवा करें, आप मुझे बताएं, हम करते जाते हैं। फॉर श्योर। अब आपने बिल्कुल जेंटली बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ देना है, दोनों हाथ नीज के ऊपर और एक जेंटल सा जेंटली क्लोज योर आईज एंड जस्ट ऑब्जर्व कि आपका इनहेल एक्सहेल अभी किस तरह का है। जस्ट टेक अ मोमेंट, 2 सेकंड लें और सिर्फ ऑब्जर्व करें कि आपका इनहेल एक्सहेल कितना को लंबा है, अंदाजन अप्रोक्सीमेटली। ये तो छोटा सा ही है, बस बिल्कुल छोटा सा, 2 सेकंड का इनहेल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक गया है बस। अब ये इट्स अ वेरी वेरी शैलो ब्रेथ, हम इसको योगिक टर्म्स में कहते हैं, बहुत शैलो ब्रेथ है हमारी, बहुत छोटे ब्रेथ है, बिल्कुल चेस्ट तक इनहेल किया, चेस्ट से एक्सहेल आउट कर दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी पोजीशन में बैठते हुए आपने अगला इनहेल करेंगे नॉस्ट्रिल से ही, इनहेल एक्सहेल नाक से ही करना है आपने, लेकिन आपने बड़े स्लोली विद अ वेरी स्लो मैनर यू गोइंग टू स्टार्ट इनहेलिंग थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। 3 से 4 सेकंड का इनहेल, उसी तरह से जिस मैनर में आपने इनहेल किया उसी तरह से यू एक्सहेल आउट। व्यूअर्स, हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, आप उस पर फोकस करें कि हम किस तरीके से आप बेसिकली एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं ताकि आप बेहतर तौर पर उसको समझ सकें। तो अच्छा, ठीक है, उसी पोजीशन में हम बैठ गए। अब अगर हम इसको डीप करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है? मैं बैठ गई। डीप करना चाहते हैं, कीप योर पाम्स ऑन टू योर नीज, रिलैक्स योरसेल्फ नाउ, जस्ट फोकस, एक पूरा एक्सहेल आउट करें, लंग्स को एम्प्टी आउट करें, पहले थोरो एक एक्सहेल आउट, नाउ पहले एक्सहेल, पहले आपने एक्सहेल लंग्स को एक्सहेल आउट कर दिया। नाउ यू टेक वेरी जेंटल, बिल्कुल अ वेरी जेंटल कंट्रोल मैनर इनहेल आपने शुरू करना है, नाक में थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली, 1 2 3 4 5 6, नाउ स्लोली होल्ड द ब्रेथ, एक्सहेल आउट, 7 6 5 4 3 2 1, once again inhale, 1 2 3। अब यही पैटर्न आप आंखें बंद करके, अब ये तो मैं आपको काउंटिंग कर रहा हूं, आप इसको बेशक काउंट ना करें, एक आइडियली एक आइडिया होता है, जनरली बंदा यही सोच रहा होता है कि यार मैंने, फॉर एग्जांपल आप अपनी हार्ट बीट के साथ जा सकते हैं कि आपकी हार्ट बीट किस तरह से चल रही है। हार्ट बीट नॉर्मली होता क्या है कि जब आपकी ब्रेथ रिलैक्स हो जाती है, जब आपकी ब्रेथ डीप होना शुरू हो जाती है, हार्ट रेट नीचे आ जाता है। हार्ट रेट नीचे आ जाता है, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होना शुरू हो जाता है। नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, ऑब्वियसली बात है कि आपकी पूरी बॉडी काम डाउन होना शुरू हो जाती है। सो ब्रेथ के थ्रू ब्रेथ हम लोग तमाम अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी को वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग के जी चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग। अब यही ब्रेथ अगर मैं बिल्कुल, अभी भी आप ब्रीथ कर रहे हैं, मेरे से बात करते हुए भी आप ब्रीथ कर रहे होंगे, राइट? लेकिन अभी आपका ब्रेथ के ऊपर बिल्कुल कोई फोकस नहीं होगा। जैसे ही मैंने आपको कहा, मैंने कहा आप 2 सेकंड के लिए ब्रेथ पे फोकस करके देखें, आपने खुद ही पता लग गया, आपने कहा मेरा ब्रेथ तो बहुत छोटा सा चल रहा है इस टाइम, 2 सेकंड का इनहेल नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि 2 सेकंड का भी इनहेल होता है एक नॉर्मल इंसान का, जिस तरह से हमारे ब्रेथ चल रहे होते हैं। सो हम लोग जब एक अवेयरनेस के साथ, पूरी माइंडफुलनेस के साथ एक प्रैक्टिस करते हैं, करना आपने कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ्री है सबके लिए, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है ना? और कुछ भी नहीं करना, आपने फेवरेट कॉर्नर, अपने घर का एक फेवरेट कॉर्नर ढूंढना है जहां पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। इट कैन बी अराउंड, एक विंडो के पास आप रख लें, बाहर लॉन में बैठ जाए, टेरेस पे बैठ जाए, कहीं पे भी आपने बिल्कुल एक रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठना है, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए आपने देन अगेन एक बहुत कंट्रोल्ड मैनर के साथ इनहेल करना है, बहुत कंट्रोल्ड मैनर के साथ एक्सहेल आउट करना है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको खुद एक एहसास होना शुरू होगा कि हाँ यार मेरी ब्रेथ जो है वो लेंथन होना शुरू हो गई है, मेरी ब्रीथिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है। अब यही तमाम चीजें थ्रू ब्रेथ
हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। और आजकल के टाइम पे जिस तरह से पहले कोविड चल रहा था, अभी पिछले 1-2 दिनों में मैंने सुना है जी के स्मोक की साइड से थोड़ा एयर पोल्यूशन में थोड़ा सा एलिमेंट वो आ गया हुआ है कि दोबारा पोल्यूशन जो है वो थोड़ी सी एयर जो है वो पोल्यूटेड हो गई है। तो हमारी ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, मैं अपने व्यूअर्स को भी रिकमेंड करूंगा कि ये प्रैक्टिसेस लाजमी करें। ये किसी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए मैंने करना किस तरह से है। और सेकेंडली, आपको इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको एक ओपन माइंड चाहिए और आपको अपना आप चाहिए, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये हमारे लिए, हम लोग देखें, मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन से हटते हुए थोड़ा सा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ये बताऊं, हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा इंजॉय करते हैं, राइट? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज्यादा पैसा, ठीक हो गया, इस तरह की चीजें हमें मिलती है ना, एक एक्साइटमेंट होती है, हैप्पीनेस, वी फील हैप्पीनेस। लेकिन दैट इज नॉट एक्चुअली हैप्पीनेस। वो एक बहुत मोमेंटेरीली, आपके पास एक चीज आ गई, आप एक चीज के पीछे पड़े हो, यार मैंने बड़ी गाड़ी लेनी, बड़ी गाड़ी आ गई, ले ली बड़ी गाड़ी, अब वो खुशी खत्म हो गई, बड़ी गाड़ी आ गई, नेक्स्ट क्या होगा? अच्छा जी, बड़ी गाड़ी से मैंने प्राडो लेनी है, प्राडो आ गई, उसके बाद अब हवाई जहाज लेना है। वो कभी भी पूरी होने वाली चीजें नहीं है, वो हमेशा आपको एक अंदर वो रहेगा, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट ये। एटलीस्ट जो है इंसान के पास, उस पर तो फोकस करें पहले। और ट्रस्ट मी कि ये तमाम चीजें तब अच्छी लगती हैं जब आपका सांस चल रहा हो। इस सांस को निकाल देंगे ना जिस्म के अंदर से, तो हम लोगों को लिविंग बॉडी नहीं कहा जाएगा, हम लोगों को लिविंग बीइंग कहा ही नहीं जाएगा, हम लोग लिविंग बीइंग नहीं रहेंगे। हम लोग 206 हड्डियों का एक स्ट्रक्चर और एक पीस ऑफ मीट रह जाएगा अगर इस सांस निकाल देते। जैसे ही आप सांस डालते हैं एक इंसान के अंदर, वो एक लिविंग बीइंग बन जाता है, वो एक जानदार चीज हो जाती है कि हाँ इसमें जान है, राइट? सो ब्रेथ साथ आपकी आवाज कट रही है। जी, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ आ रही है, लेकिन कट कट के आ रही है, तो वो जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। मुझे आपकी आवाज अब ठीक आ रही है, आई होप मेरी भी आवाज ठीक आ रही होगी आपको। हाँ ठीक आ रही है। ठीक है, मैं सिर्फ यही बता रहा था कि हम लोगों को एटलीस्ट देखें, ये सांस चलता रहेगा तो ये तमाम चीजें, जितनी आसाइशें हम लोग अपने लिए जमा करते हैं, जितनी चीजें हम लोग अच्छा अपने लिए फिर जमा कटना करते हैं। शुरू हो गई है, साथ आपकी आवाज फिर कट रही है। मेरे यहाँ से तो बिल्कुल भी कोई सिग्नल्स का प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे यहाँ एक से दफा तो रीज्वाइन कर लें, शायद ठीक हो जाए। चले, मैं दोबारा रीजॉइन करता हूँ, एक सेकंड, आई रीजॉइन, 1 सेकंड। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि योगा में सांस लेने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, या आप कह लीजिए कि उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद साद असलम, जो कि एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और टीचर हैं। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है सबके आपको? हाँ उसी तरह कट रही है, चले ट्राई करते हैं, कंटिन्यू करें आप। जी, अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि ये ब्रीदिंग हमारी, हम लोग ब्रीदिंग पे इतना फोकस क्यों करते हैं, या हमारा ब्रेथ पे हमारा फोकस क्यों होना चाहिए? वो इस वजह से होना चाहिए कि हम जितनी भी आसाइशें अपने लिए जमा करते हैं, हम लोग जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं, वो तभी होगा जब तक हमारी हमारी सांस चल रही है। ये सांस जिस दिन निकल गई, जिस दिन ये सांस निकल गई, उस दिन वो तमाम चीजें जो हम लोग अपने लिए जमा कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं जी कि हम लोगों ने पूरी, मतलब हम लोगों ने कभी जाना ही नहीं है इस दुनिया से, ऐसा नहीं होना, हर इंसान ने जाना है, अटल हकीकत है, ठीक है ना? तो ये सांस जब तक चल रही है, इस सांस को एंजॉय करें, इस सांस को एंजॉय करें, और इस सांस के साथ ही है सारा कुछ। जिस दिन ये सांस निकल गया, वो तमाम आसाइशें, वो तमाम चीजें, वो यहीं पे रह जाएगा, हर चीज यहीं पे रह जाएगा। तो एटलीस्ट उस चीज पे फोकस करें जो आपको लाइफ दे रही है, जिसकी जिसकी वजह से आपकी लाइफ है। इसीलिए हम ब्रेथ को ये भी कहते हैं कि एक लाइफ एसिड है, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक लाइफ एसिड है, हमें दिया गया हुआ है, लेकिन हमारे इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। हम लोग दिन में 23,000 दफा सांस लेते हैं, एक दिन में तकरीबन 23,000 दफा आप लोग इनहेल एक्सहेल करते हो, एक नॉर्मल इंसान, ठीक हो गया? उन 23,000 दफा में से कितनी दफा हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमारा सांस किस तरह चल रहा है? कितनी दफा? मेरा नहीं ख्याल एक दफा सोचते होंगे हम लोग। लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए कि यार सांस चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वंस अगेन, लास्ट सेशन में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करता है, ये आपके अंदर एक ग्रेटफुलनेस डेवलप करता है कि हाँ यार चलो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं है, सांस तो चल रहा है, मेरा सांस चल रहा है, बाकी चीजें होती जाएंगी, दैट विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस ऑटोमेटिकली, ठीक है? अपनी इस्लाह भी आप कर सकेंगे और सारा कुछ वो इसके बाद है। लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट, एक फोकस, और उसके बाद आपको एटलीस्ट ये पता हो कि ये सांस, इसमें मेरा कोई अमल दखल है ही नहीं,
मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि हाँ, मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं इसको लेंथन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट द वन हु पुट्स दिस ब्रेथ इन मी। मैं इस ब्रेथ को नहीं डाल रहा अपने अंदर, ये एक मुझे एसिड दिया गया ऊपर वाली जात की तरफ से, तो मैं उसको एंजॉय कर। सही। अच्छा साहब, जब आप हम प्रैक्टिस करवा रहे थे ना, उस वक्त आपने ये कहा कि आपने काउंटिंग करवाई। वो काउंटिंग तो आपने करवाई, लेकिन अगर वो काउंटिंग हम खुद नहीं कर सकते और हमारे माइंड में उस वक्त ये होता है कि वही बात अगर हम मंकी माइंड वाली बात करें कि हमारा माइंड इधर उधर कंफ्यूज हो जाता है, तो हम खुद अपने लिए काउंटिंग को किस तरीके से रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ अब 1 2 3 4 इनहेल और एक्सहेल, आप इसके लिए आप हम देखिए, खुद क्या कर सकते हैं? आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। आपने जरूरी नहीं है मुंह से बोलना है, फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। यूं अगर आपने हाथ यूं रखे हुए हैं, सबसे पहले फिंगर्स पे काउंट कर लें कितने सेकंड काउंट हो रहा है आपका। उसी तरह से जब एक्सेल आउट करना है तो उसको उल्टा आप चला लें। दैट्स वन वे यू कैन डू दैट। नहीं भी काउंट हो रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन, नो वरीज, लेकिन एटलीस्ट जो 2 सेकंड की ब्रेथ होगी ना, वो तकरीबन 6 से 7 सेकंड पे इनहेल चला जाएगा। अगर 6-7 सेकंड इनहेल हो गया है और एक्सेल भी 6-7 सेकंड, मैक्सिमम 8 सेकंड पे चला जाएगा, 9 सेकंड पे चला जाएगा, लेकिन एक ब्रेथ की लेंथनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेथ लेंथन होना शुरू हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। सो वो उस चीज को एटलीस्ट शुरू में अगर काउंटिंग नहीं भी होती, इज परफेक्टली फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें। ब्रेथ लेंथन करना हमारा काम है कि ब्रेथ को थोड़ा सा लेंथन किया जाए, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, हम लोग ब्रेथ होल्ड कर सकें, हम लोग ब्रेथ इनहेल एक्सेल डीप कर सके थोड़ा सा। सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपने काउंट करना ही करना है। नहीं काउंट हो रहा, फिंगर्स पे काउंट कर लें। मेंटली आप एक अंदाजा लगा लेंगे, यार शायद मैं तकरीबन 5 से 6 सेकंड इनहेल कर रहा हूँ। अगर जिस तरह आपने कहा ना कि अभी तो सिर्फ 2 सेकंड की इनहेल थी, तो वो एटलीस्ट माइंड ने बताया आपको कि 2 सेकंड इनहेल किया आपने, या बहुत शैलो ब्रेथ था आपका, तब भी आपका माइंड आपको ये बता देगा कि हाँ इनहेल एक्सेल डीप हो गया, आपका कंट्रोल हो गया हुआ है, कंट्रोल मैनर में आ गया हुआ। सो इस तरह से आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा साहब, हमें ये बताएं कि अगर हम अपने सांस की जो इम्प्रूवमेंट ले आते हैं या उसकी एक्सरसाइज से हम बेहतर कर लेते हैं, तो उससे क्या हमारी बीमारियां भी, जो हमारी जिस्मानी बीमारियां हों या साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट आती है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखें हमारी बॉडी में हमारी बॉडी, अगर आप अपने आप को एज अ किड, एक छोटा बच्चा सोचें, तो हम उस टाइम क्यों नहीं दर्दें होती, उस टाइम क्यों नहीं हमारे जॉइंट्स पेन कर रहे होते, या उस टाइम क्यों नहीं मेंटली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते? क्या रीजन होता है उसके पीछे? उस टाइम चीजें आपको उस तरह से आके आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आपका माइंड जो है या आपकी बॉडी जो है उस टाइम, हाँ ये कह सकते हो आप कि यार ठीक है मैच्योर नहीं होते, या आप बच्चे हो छोटे से, लेकिन मेरा ख्याल है बच्चा बेहतर है आजकल के मैच्योर से बच्चा बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट होल्ड तो नहीं करता, ग्रजेस तो होल्ड नहीं कर रहा, चीजों को लेट गो कर रहा है, ठीक है। पूरा दिन खेलता है, खेलने के बाद थकता है, सो जाता है, राइट। फिर दोबारा उठा, डांट पड़ी, रो लिया, दोबारा लेट गो किया, दोबारा खेलना शुरू कर दिया, दोबारा वही देखने शुरू कर दी। इस बात का पूरी का मकसद ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग अपने अंदर अपने अंदर चीजें होल्ड करना शुरू कर देते हैं, इमोशंस होल्ड करना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक्स, मैं कहूँगा ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर के इश्यूज हो गए। ये तमाम चीजें, ये बीमारियां नहीं है, इनको अब बीमारियां नहीं बोलते। इट्स ऑल आपका लाइफस्टाइल, ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है जो कुछ होता है। ये हमारी डाइट की वजह से हो गया, ये हमारे स्लीपिंग पैटर्न की वजह से हो गया, ये हमारे चीजें होल्ड करने की वजह से हो गया। तो ये तमाम चीजें हम लोग अपने अंदर होल्ड करना शुरू कर देते हैं। एक मर्द है, उसको कहा जाता है तुम इसको रोना नहीं चाहिए, ये रो नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकता? वो इंसान नहीं है, वो भी रो सकता है, उसको भी रोना आ सकता है, उसके लिए भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसपे वो हर्ट हो, तो वो कर सकता है। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, वो तमाम चीजें हमें कंडीशन करना शुरू कर देती है। अच्छा यार ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट होल्डिंग थिंग्स इनसाइड। वो जब थिंग्स आप होल्ड करते हैं तो आपको स्टिफनेस क्रिएट होती है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल उस तरह से नहीं पहुंच पाता जिस तरह से पहुंचना चाहिए, ठीक हो गया। तो हम थ्रू योगा, थ्रू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हम लोग क्या करते हैं कि वी स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, हम अपने आप को ऑक्सीजनेट करना शुरू कर देते हैं, हम अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। हम लोग तमाम पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। वो थ्रू फिजिकल पोस्चर्स भी करते हैं, जो हम योगा में फिजिकल पोस्चर्स करते हैं, वो तो हेल्प आउट करता है, वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है।
थ्रू ब्रीदिंग व्हाट हैपेंस कि आप अपने मेंटली अपने आप को काम डाउन करना शुरू कर देते हो, मेंटली आप अपने आप को कंटेंट करना शुरू कर देते हो, आप बैलेंस आउट करना शुरू कर देते हो अपने आप को। डीप ब्रीदिंग से आपका इम्यून सिस्टम, डीप ब्रीदिंग से आपका नर्वस सिस्टम का बैलेंस, डीप ब्रीदिंग से आपके आप कह लें इसको, जो आपकी बॉडी में स्टिफनेस क्रिएट होती है वो हल होती है। डीप ब्रीदिंग से आपकी नींद बेहतर हो जाती है, डीप ब्रीदिंग से आपके खाने पीने के पैटर्न्स बेहतर हो जाते हैं। सो देयर आर सही। एम्पल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, एम्पल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, फिजिकल लेवल के ऊपर भी, मेंटल इमोशनल लेवल के ऊपर भी, और एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल के भी ऊपर हमें हर तरह से ब्रीदिंग हेल्प आउट करती है। साद ऐसा लगता है शायद मेरी तरफ से नेट का कनेक्शन का मसला है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। व्यूअर्स तो कह रहे हैं कि आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज उनको सही आ रही है नहीं। आप क्वेश्चन सुन पा रहे हैं मेरे? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा, ठीक है। आप हमें ये बताएं कि आप व्यूअर्स की तरफ से भी ये क्वेश्चन बार-बार आए हैं, कोई एंग्जायटी के बारे में कह रहा है और कहते हैं सांस फूल जाती है, तो अभी हम उसी को लेके चल रहे थे क्योंकि हम बीमारियों की बात कर रहे हैं। तो ये एक तो जी साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं जैसे कि एंग्जायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसके हवाले से जी, थोड़ा-सा उनको गाइड कर दें। और ये देखिए क्योंकि मैं थोड़ा, जी 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 जी, प्लीज प्लीज आप क्वेश्चन पूरा कर लें, अपना उसके बाद आया। आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा, देखें आजकल आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, पैनिक अटैक्स के साथ बहुत से लोग आते हैं, बहुत से इश्यूज के साथ आते हैं। मतलब ये तो बहुत कॉमन सी अब चीज हो गई हुई है साइकोलॉजिकली, वंस अगेन जिस तरह आपने बताया कि बिल्कुल ये साइकोलॉजिकली है, लेकिन इसका रीजन क्या है? एंग्शियस इंसान क्यों होता है, एंग्जाइटी क्यों क्रिएट होती है? एंग्जाइटी तब क्रिएट होती है जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे हर टाइम, यार क्या होगा, होगा क्या, मेरे साथ क्या होगा, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, क्या होगा, कल क्या होगा, अब मैं अगली मीटिंग में जा रहा हूँ, क्या होगा। यार मैक्सिमम क्या हो सकता है, जस्ट गिव योरसेल्फ एक, वैसे एक लेमैन के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मेरे से पूछे कल क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, व्हाट्स गोना हैपन, बट आप एटलीस्ट, हम लोग कल का सोच के आज खराब कर लें अपना, या आज हम लोग सोचना छोड़ दें कि आज हमने अपना सेहत का ख्याल करना है। आप सेहत का ख्याल एटलीस्ट करें, जो कल होगा वो तो होगा, वो तो होना है, उसको आप नहीं रोक सकते, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें उस चीज के लिए, राइट। तो एंग्जाइटी तब डेवलप होती है जब आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। डिप्रेशन तब होता है जब आप पास्ट में रहते हैं, आप चीजों को लेट गो नहीं करते। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होता है, मुझे कोई धोखा दे के चला जाता है, या मेरे साथ कोई 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 डंडी लगाता है, और मैं अब वहां पे बैठ जाऊं कि नहीं इस मेरे साथ ये क्यों हुआ, और मैं 10 साल तक वही यही सोचता रहूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मुझे नहीं समझ आएगी मैंने क्या करना है। आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द पास्ट, बट द बेस्ट मेडिसिन यू कैन गिव योरसेल्फ इज टू लेट गो। ठीक है, हो गया, लेट गो। या तो अगर कुछ कर सकते हैं कर लें, नहीं कर सकते तो लेट गो, ठीक हो गया। एक ऊपर जात बैठी हुई है, उसकी 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 अदालत में छोड़ देंगे फैसले, उसकी अदालत में छोड़ देंगे। यार जो हुआ, किसी बंदे ने ज्यादती कर दी, अगर आप हल निकाल सकते हैं उसका, कोशिश करके देख लें, अगर नहीं तो लेट गो कर दें, ऊपर वाले की बारगाह में छोड़ दें कि यार अल्लाह पाक खुद ही देख लेना यार क्या करना है इस चीज का, मैंने छोड़ दिया है, मैंने माफ किया, खुद ही देख लेना क्या करना है इसका। एटलीस्ट देखें, आप अपने आप को मेंटली फ्री कर दें उस साइड से कि यार मेरे साथ किसी ने किया, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप वहां से लर्न जरूर करेंगे, आप वहां से लर्न करेंगे मेरे साथ हुआ, नेक्स्ट टाइम ये इस तरह नहीं होना चाहिए, मैंने इस तरह की ट्रीटमेंट इस तरह के इंसान के साथ नहीं करनी। इसी तरह फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, व्हाट्स गोना हैपन इज गोना हैपन, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। अपने आप को प्रिपेयर कर लें उस चीज के लिए कि हाँ यार ये होगा, ठीक है। अब ब्रीदिंग, वंस अगेन इसको लिंक करेंगे ब्रेथ के साथ। तो मैंने आपको सेशन के शुरू में ही बताया, मैंने कहा कि यार थ्रू ब्रेथ हम अपने आप को इस मोमेंट के अंदर ले आते हैं, राइट। हम लोग अपने आप को हाल के अंदर ले आते हैं कि इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ, इस टाइम क्या है मेरे पास, इस टाइम क्या क्या कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहा, मैं पास्ट के बारे में भी नहीं सोच रहा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, प्रेजेंट के अंदर आ गया, ठीक हो गया। अब ब्रीदिंग कैसे हेल्प आउट करती है? वंस अगेन, एंग्जाइटी फ्यूचर की वजह से होती है, डिप्रेशन पास्ट की वजह से होता है। आप उन दोनों चीजों से जब बाहर निकल के प्रेजेंट में आए तो आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी, आपका डिप्रेशन भी कम हो गया, राइट। आप प्रेजेंट में आ गए, आपने अब जब प्रेजेंट में आए फिर आपको अंदाजा होना शुरू हुआ, अच्छा मेरी हेल्थ कहाँ पे स्टैंड करती है, अभी मेरे पास क्या है, जो कुछ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
और ट्रस्ट मी सफिया, कि आप कभी बैठ के सिर्फ अपनी सांस पे तवज्जो दें और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें कि आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग है। आप, हमारे पास और हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी होता है जो किसी दूसरे के पास नहीं होगा, राइट? सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है। अल्लाह पाक अपने इंसान को हर तरह से टेस्ट करके देखता है। वो दे के भी, वो लेके भी, वो हर तरह से उसने टेस्ट करने। दुनिया है ही एक टेस्ट, ये एक इम्तिहान है। अगर हम कहें जी कि हमारा दुनिया में दिल ही नहीं लगता, दिल लगाने की जगह है ही नहीं है, हमने यहाँ पे दिल लगाने थोड़ी आए हैं हम लोग यहाँ पे। ये तो एक सफर है, एक मुसाफिर की तरह आपने इसको तय करना है। लेकिन हाँ, आप एटलीस्ट अपने आप को जरूर जाने। आप इस दुनिया में आए हैं अपने आप को जाने कि मैं क्या हूँ। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर डाइव नहीं करेंगे। हमारे बाहर तो एक यूनिवर्स चल रही है, हमारे अंदर एक यूनिवर्स, पूरी एक यूनिवर्स हमारे अंदर है, ठीक है? हमारे तमाम चीजें, हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम में से एक भी सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकते आप। मेजर माइनर मिला के 11 सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर इस टाइम काम कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेशन है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, सो ऑन सो फोर्थ स्मॉल सिस्टम, एंडोक्राइन, ये और वो सारा कुछ, बहुत से सिस्टम्स हैं। इन 11 सिस्टम में से सिर्फ एक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो आप, वो आपका सांस है। सांस के अलावा आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो एटलीस्ट उसको कंट्रोल करें जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही ना करें। उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तंग होंगे, हर्ट होंगे, एक्सपेक्टेशंस खराब होंगी। और फिर वही बात की एक्सपेक्टेशन लगानी क्यों है? जो है उसमें शुक्र अदा करें, काम वर्क करें आगे के लिए कि हाँ यार, मैंने अपने आप को, आज मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, कल आई हैव टू मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन। मुझे अपने आप को एक बेहतर वर्जन, अपने आप का एक बेहतर वर्जन बनाना है मुझे, ठीक है? और ये आपसे बेहतर और ऊपर वाली जात से बेहतर कोई भी नहीं जानता। कोई आपको कुछ भी बोलता है, कोई आपको कुछ भी कहता है, ये उसका परसेप्शन है आपके बारे में, ये आपका परसेप्शन नहीं है अपने बारे में। ये वो अपने बारे में बता रहा है जो भी वो बोल रहा है, ठीक है ना? अगर आपको कोई कोई कुछ कह देता है, तो या तो एक एक चीज ये है कि आप उस चीज को लेके बैठ जाएं कि इसने मुझे ये बोला क्यों, या दूसरी चीज ये है कि यार तुम्हारे कहने से मुझे फर्क पड़ जाए, तुम्हारे कहने से हो जाए। दो अप्रोचेज है ना, एक ही चीज की दो अप्रोचेज हैं। आप किसी भी तरह से उसको सही। ले सकते हैं। तो जब आप एक चीज को पॉजिटिव लेंगे कि अच्छा यार, तेरे कहने से मैंने हो नहीं जाना और बाकी में ऐसा होना नहीं है, एटलीस्ट अपने आप के साथ सिंसियर रहें, अपने आप को पॉजिटिविटी फीड करते रहें, अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स फीड करते रहें, अपने आप को पॉजिटिव कुछ ऐसे लोगों की मुतालिया करें, बुक्स का, जिनकी बायोग्राफी पढ़ें। और हमारे पास तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर और कोई ऐसी, हम लोग उनकी अगर हम लोग पूरी जिंदगी का देखें कि जिस तरह से उन्होंने लाइफ गुजारी, हमारे लिए तो उससे बेहतर और कोई चीज है ही नहीं। हम तो उसको स्टडी करें, कुरान पाक को स्टडी करें। तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा ये हम हमारे हमारे तो दीन के अंदर, हमारे मजहब के अंदर ये चीजें तमाम हमें गिवन है, लेकिन हम लोगों का उसमें मुतालिया नहीं है, हम लोग उस पर वर्किंग नहीं करते। तो एटलीस्ट चले उस साइड से अगर मैं निकल आऊं बाहर और मैं दोबारा से आपको इसी टॉपिक के ऊपर आ जाऊं कि यार एटलीस्ट हम लोग इस सांस के ऊपर तो तवज्जो दे सकते हैं कि यार सांस चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है ना, तो बाकी काम भी हो जाएंगे, ठीक हो गया। एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो देन अगेन हम लोग सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि आप हाल में रहना सीखें। आप ना ज्यादा मुस्तकबिल के बारे में सोचें, ना पास्ट के बारे में सोचें। ये हरगिज कोई नहीं कह रहा यहाँ पे, यही मैं भी नहीं कह रहा आपको कि आप मुस्तकबिल के बारे में सोचें ना, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ ही दें। हाँ, वर्किंग जो करने वाली है वो करें, वो बिल्कुल करें, प्रिपेयर अपने आप को करें, लेकिन सिर्फ सोचे ही ना, फिर उस पर अमल भी हो थोड़ा सा। सो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो मैं साइड से आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा व्यूअर्स, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है मेरी तरफ से नेट का इशू है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे। आपको ही सुन पाएंगे, वो वही बड़ी बात है कि आपको वो सुन लें। तो आप हमें ये बता दें कि क्या सांस लेने की जो मश्क होती है वो किसी खास स्पेसिफिक जगह से रिलेटेड होती है और खास वक्त में उसको करना जरूरी होता है? नहीं, शुरू में कोई खास जगह भी आपको कोई जरूरी नहीं है, कोई खास आपको इसके लिए कोई 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 कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एटलीस्ट ये है कि जहाँ पे आप प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट थोड़ा सा ये देख लें कि जगह साफ सुथरी हो, ज्यादा मट्टी वगैरह वाला एरिया ना हो, बहुत रश वाला एरिया ना हो। बेहतरीन टाइम, वैसे आइडियल टाइम जो है वो सुबह का टाइम है। वो सुबह के टाइम आप जब उठते हैं, नमाज के लिए उठते हैं, उसके बाद आप 10 मिनट के लिए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो द आइडियल टाइम इन द मॉर्निंग, आप सुबह के टाइम इसको करें अपना टेरेस पे या कहीं पे भी, इवन इन अ रूम। लेकिन अब फिर वही बात के आइडियली आप इसको एक ओपन एयर में करें ताकि फ्रेश एयर आपको मिले।
ठीक है। और इसके अलावा नहीं, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वही अपना प्रेजेंट एक माइंड हो, आपकी बॉडी हो, और एक एक काम, एक एटमॉस्फेयर हो आपके अराउंड, एनवायरनमेंट इस तरह का हो जो काम हो। और फिर वही बात, मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा है, आप इवनिंग में भी कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन जहां पे प्रैक्टिस करें एटलीस्ट ये देख लें कि वहां पे बहुत ज्यादा मट्टी, डस्ट, इस तरह की चीज ना हो, साफ सुथरा सा एरिया हो। ग्राउंड में कर सकते हैं, किसी पार्क में बैठ के कर सकते हैं 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस, किसी भी पार्क में। लाहौर गार्डन्स ऑफ सिटी ऑफ गार्डन्स हम इसको कहते हैं ना, तो यहाँ पे तो बहुत से गार्डन है, बहुत ज्यादा आपको पार्क्स मिल जाएंगे। किसी भी पार्क में जाके आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आप किसी भी टाइम पे इज परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है उससे। सही। सर आप हमें एंड में ये बताएं कि इस मश्क के करने से आपकी अपनी जो लाइफ में चेंजिंग्स आई हैं उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दें। ठीक है, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मैं खुद एक इन चीजों से गुजर चुका हूँ। मैं आज नहीं, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में आई हैड टू लीव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से चला गया था अब्रॉड स्टडीज के लिए। और उस टाइम शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीजों के बारे में। वहां पे लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का था, फिर आपको पता है यंग होता है बंदा, लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का था कि चीजों के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था इतना ज्यादा। तो डिप्रेशन में कुछ अर्सा रहा मैं। एंग्जाइटी भी होती थी कि यार क्या होगा, व्हाट्स गोना हैपन, मतलब इतना माँ बाप ने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ पे भेजा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, और क्या होगा आगे, क्या होगा, वापस जाएंगे लोग क्या बातें करेंगे। स्टडीज उस तरह से पूरी नहीं हो सकी थी वहां पे। तो मैंने तमाम अपने प्रॉब्लम्स जितने भी हल किए हैं, मैं इसके लिए अपनी माँ जी को, अपनी वालदा को जो है मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट इस साइड पे लगाया, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम ये करके देखो। तो मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपनी जितने भी प्रॉब्लम, मेरा मीग्रेन का सर दर्द का इशू था, मेरा एंग्जाइटी का इशू था, डिप्रेशन का इशू था, मैंने तमाम इश्यूज, मेरे ख्याल से शायद मैं इनको सोचता भी नहीं हूँ इन चीजों के बारे में कि ऐसा कभी भी कुछ था, क्योंकि मैंने इनको ओवरकम किया अल्हम्दुलिल्लाह इससे। और अभी भी थ्रू इसी प्रैक्टिस से मैं अब आगे भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोगों को मैं करवाता हूँ, जो भी मेरे से करते हैं आके, जिनको भी आप कह लें कि जिन्होंने भी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और मैंने एक्चुअली ये नोटिस किया है कि लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो रही है इस चीज से। और इंशाल्लाह सही। इंशाल्लाह मैं आगे भी इस चीज को जारी रखूंगा। और आप लोगों को इंशाल्लाह। कभी भी जरूरत पड़े तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी किसी भी तरह से। आई विल बी ऑलवेज देयर इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी अपनी अपना कीमती वक्त भी दिया और साथ साथ अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। तो ये जो आपके साथ सेशन होता है वो बहुत ही मेरे लिए मतलब वर्थफुल होता है और बहुत ही फ्रूटफुल होता है। तो इसके साथ साथ हमारे व्यूअर के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंफॉर्मेटिव होता है क्योंकि आप हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं और बिल्कुल लाइफ के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो इस वजह से हमें इसको बिल्कुल इसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपका मैं दोबारा से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इल्मी सिटी और हमारे व्यूवर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सफिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं दोबारा एक दफा आके आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूं, जो भी मतलब इस साइड से कि मैं हेल्प आउट कर सकूं अपनी साइड से जो नॉलेज है मेरे पास। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे इनवाइट कर लेते हैं और मैं आके थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ एक बंदे की क्या अहमियत या क्या वैल्यू होती है। कि आप लोगों का प्यार है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट हम तो किया, और चाहते हैं कि आप आई एम बार बार ग्रेटफुल कि मैंने हमारे आप लोगों साथ को। हम चाहते हैं कि आप बार बार हमारे साथ कनेक्टेड हो और हमारे व्यूवर्स को इसी तरह की इंफॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, इंशाल्लाह इसके इंशाल्लाह। साथ साथ मैं व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ज्वाइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का जरिया ज़रूर बनेगा। इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह की किसी मुनफरिद, दिलचस्प और ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट सफिया मीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।